हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एंटिमोनियम क्रूडम के क्लिनिकल टिप्स के बारे में। ये है हमारी आज की मेडिसिन जिसकी हम लोग क्लिनिकल टिप को डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एंटिम क्रूड है ये इसको होम्योपैथिकली अप्लाई किया जा सकता है, स्पेशली अगर किसी पेशेंट में इसके स्पेसिफिक मेंटल सिम्टम्स मिल रहे हैं या फिर गैस्ट्रिक स्फीयर वाले सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम लोग एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसके वो मेंटल सिम्टम्स और वो गैस्ट्रिक स्फीयर वाले सिम्टम्स हैं क्या। ठीक, अगर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फ्रेटफुलनेस है, साथ में उसकी टंग उसमें थिक वाइट कोटिंग मिलती है, ठीक, अगर ये जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंट है तो ये ही जो है ये ट्रू गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं बहुत सारी डिजीजेस में, जो कि हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि हो सकता है ये पेशेंट एंटिम क्रूड का पेशेंट हो। जो एंटिम क्रूड का पेशेंट होता है उसमें जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो एग्रीवेट हो जाती हैं हीट की वजह से या फिर कोल्ड बाथिंग की वजह से। जो पर्सन होता है वो बिल्कुल भी जो सन की हीट होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उनमें टेंडेंसी मिलती है फैट ग्रो करने की। और अगर एब्सेंस है पेन का, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर तो पेन मिलना ही चाहिए पेशेंट में, उस केस में हम लोग एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। गाउट अगर मिल रहा है किसी पेशेंट में, साथ में उसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिल रहे हैं, तब हम लोग एंटिम क्रूड की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स थे ये विलियम बोरिक ने एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल टिप्स के ऊपर, जो कि मैंने नहीं, कुछ प्रोमिनेंट ऑथर्स ने अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्लिनिकल टिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एंटिमोनियम क्रूडम है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है एक्ने रोसेसी के केस में। एक्ने वल्गैरिस हो गया, कैलोसिटी, कॉर्न, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेनाइल एट्रोफी अगर है किसी पेशेंट में, रिमाटॉइड अर्थराइटिस है, सुसाइडल टेंडेंसी मिल रही है, तब हम लोग एंटिम क्रूड की तरफ सोच सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इन क्लिनिकल टिप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एंटिम क्रूड है इसको एक्ने वल्गैरिस या फिर एक्ने रोसेसी की केस में कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपनी बुक रेयर कलेक्शन विथ रेयर मेडिसिन में। उन्होंने ऐसे बताया है कि अगर किसी पेशेंट में एक्ने वल्गैरिस या फिर रोसेसी की कंप्लेंट मिल रही है तब फिर उसमें ये जो मेडिसिन है इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए रोटेशन के फॉर्म में, सल्फर 30 और आर्निका 30 के साथ में, आफ्टर एवरी 3 days फॉर 2 months, और फिर रोटेशन करना चाहिए इसी तरह से 200 वीकली। ठीक, तो ये जो पोटेंसी है जिसके साथ ऐसा रोटेशन करना है हमें सल्फर और आर्निका के साथ में एंटिम क्रूड का, वो है 200 पोटेंसी। ठीक, तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम लोग इस मेडिसिन को सल्फर 30 और आर्निका 30 के साथ में रोटेट करेंगे हर तीसरे दिन, ठीक, 2 महीनों तक ऐसा करते रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वीकली रोटेशन करेंगे, तब हमारा जो पेशेंट है एक्ने वल्गैरिस और एक्ने रोसेसी का उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है कि डॉक्टर जवाहर शाह ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मेडिसिन एंटिम क्रूड ये कॉर्न और कैलोसिटी इनके केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ठीक, एंटिम क्रूड जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस जो होते हैं कॉर्न्स और कैलोसिटीज़ के, उनको क्योर करने में सक्सेसफुल है। ठीक, अगर कोई अदर ड्रग जो है स्पेसिफिक उसका अवेलेबल नहीं मिल रहा है तब फिर हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तब हम लोग 30C पोटेंसी में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसका डोज क्या होना चाहिए, डॉक्टर जवाहर शाह ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके 2 पिल्स 4 बार देने होते हैं 1 डे में। ठीक, तो इसी डोज के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट शो करती है। देन देख लेते हैं कि एंटिम क्रूड जो है इसको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में हम लोग कैसे दे सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको डॉक्टर ML टाइलर ने एक्सप्लेन किया हुआ था अपनी बुक में। ठीक, तो डायरिया के केस में अगर ओल्ड पीपल में स्पेशली डायरिया की कंप्लेंट आ रही है जो कि ऑल्टरनेट कर रही है कॉन्स्टिपेशन के साथ में, तब भी
ये जो एंटिम क्रूड है ये इकलौती मेडिसिन है जो कि प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये जैसा कि मैंने बताया ये डॉक्टर एम एल टायरल ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन आता है हमारा आज का लास्ट क्लिनिकल टिप कि डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपनी बुक रेयर कलेक्शन विद रेयर मेडिसिन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन में पेनाइल एट्रोफी की कंप्लेंट है, मतलब अगर पेनिस में एट्रोफी की प्रॉब्लम आ रही है, तब हम लोग एंटिम क्रूड को बहुत ही अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी बात पर एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है एंटिम क्रूड, इसको डॉक्टर श्वार्ट्ज ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है रिमोटॉइड अर्थराइटिस के केस में। अगर किसी पर्सन में अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की कंप्लेंट मिल रही है तब फिर ये नियरली स्पेसिफिक मेडिसिन होती है इस केस में। देन आता है डॉक्टर प्रभाकर शेट्टी का जो क्लिनिकल टिप है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन में हमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल रही है, स्पेशली शूटिंग के थ्रू पर्सन सुसाइड करना चाह रहा है, टेंडेंसी शो कर रहा है सुसाइड करने की, तब हम लोग एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ क्लिनिकल टिप्स। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और फ्यूचर में भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस होम्योपैथी से रिलेटेड, डिजीजेज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जल्दी से मिलते हैं।